नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर जागृति। आज हम बात करेंगे पीरियड्स का लेट होना या मिस होना, जिसे इरेगुलर पीरियड्स भी कहा जाता है। उसके कौन कौन से कारण हैं, उसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। सबसे पहला फैक्टर है प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो सबसे पहली बात जो मन में आती है जब पीरियड मिस हो जाता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। उसके लिए अगर आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि 28 से 30 दिन का है, तो आप प्रेगनेंसी का डेट स्किप होने के एक हफ्ते के बाद उसे अपने यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो भी पीरियड नहीं आ रहा, तो इसकी कौन कौन सी वजह हो सकती हैं, आज मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। सेकंड फैक्टर है वेट गेन या वेट लॉस। जी हाँ, अगर आपने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा वेट गेन करा है या बहुत ज़्यादा वेट आपका कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या वो डिले हो जाते हैं, डिले होके आते हैं, या फिर कई बार पीरियड्स मिस भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से वेट गेन या बहुत कम ही समय में वेट लॉस के कारण हमारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा एस्ट्रोजन लेवल डाउन चला जाता है और इनको नॉर्मलाइज होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी मेंसेस साइकिल भी नॉर्मल हो जाती है। थर्ड फैक्टर है प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ जाना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। नॉर्मली ये ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा पाया जाता है, पर कई बार अगर नॉर्मल लेडीज़ में भी प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है तो उनमें मेंसेस लेट आते हैं या फिर पीरियड मिस भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने पर ये सब लक्षण नॉर्मली पाए जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट में हैवीपन होना और निप्पल से मिल्किश डिस्चार्ज का होना। उसके बाद है थायराइड में इम्बैलेंस होना। थायराइड ग्लैंड जो कि नॉर्मली हमारी नेक में पाई जाती है, यदि ये आपको हाइपोथायराइड यानी अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है या हाइपरथायराइड जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, इन दोनों ही केसेस में पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है। इसके साथ साथ पेशेंट्स में वेट गेन या वेट लूज, बॉडी का बहुत ज़्यादा ठंडा होना या बहुत ज़्यादा गर्म होना, हर समय सुस्ती होना, ये सब लक्षण होते हैं। फिफ्थ है पीसीओडी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें हमारी ओवरीज में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पीरियड इरेगुलर होता है। कई बार पीरियड बहुत लेट हो के आता है, 2 महीने में, 3 महीने में, और कई बार पीरियड्स मेडिसिन लेने पर ही आता है, वैसे नॉर्मल पीरियड्स आता ही नहीं है। उसके साथ साथ बहुत कम समय में हमारे बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ओवरवेट होना, ओबीज होना, चेहरे पे, फेस पे, नेक पे बहुत ज़्यादा अनचाहे बालों का होना, ये सब लक्षण भी पीसीओडी में पाए जाते हैं। पीसीओडी के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाके भी उससे और डिटेल में उसके बारे में देख सकते हैं। तो अगर आपके मेंसेस भी इरेगुलर हैं और फर्स्ट फैक्टर जो कि प्रेगनेंसी वो नहीं है, उसके अलावा जो रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ जाना, थायराइड में डिस्टर्बेंस होना, पीसीओडी होना, तो इसके लिए आप अपने हार्मोन्स का असेसमेंट किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स मिस होने या बार बार लेट होने की कहीं ये सब वजह तो नहीं। उसके बाद हमने इन चीज़ों को पता कर लिया कि वजह क्या है, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे मेंसेस दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।